हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दीदी की क्लास। टुडे वी विल डू क्लास 6 चैप्टर 3 पार्ट 3। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, read the first question. What it says: filling the blanks to make each of the following a true statement. ये हमें जो ब्लैंक्स दी हैं हमें ये फिल करनी है, इस तरीके से फिल करनी है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है वो करेक्ट हो जाए। स्टेटमेंट मतलब ये जो लिखा है वो करेक्ट हो जाए। क्या लिखा है? 76 प्लस 83 इज इक्वल टू 83 प्लस, मतलब जो 76 और 83 को प्लस करके आएगा वो किसके इक्वल होगा, उसमें से एक नंबर दिया है, दूसरा फाइंड करना है। मतलब ये दोनों साइड को हमें इक्वल करना है। ठीक है, आप अब खुद ही देखो, इधर 76 प्लस 83 है, यहाँ पे 83 में क्या प्लस करेंगे कि दोनों इक्वल हो जाए? 76। बिल्कुल सही, यहाँ आएगा 76, तो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। समझ रहे हो ना? देखो, दोनों को हमें करेक्ट करना है, इक्वल करना है, बीच में इक्वल है ना। इधर हमारे 76 और 83 है और इधर 83 है, तो और क्या करेंगे बीच में हम? प्लस 76। तो अब हम इन दोनों का सम कर लें चाहे इन दोनों का कर लें, आएगा तो सेम ही ना। मान लो जैसे यहाँ 1 है और यहाँ पे डैश है, यहाँ पे 2 है, इक्वल टू 2 प्लस डैश है। तो अब आप देखो 1 प्लस 2 आप 3 करते हो, इधर आपके पास 2 है, हमें इक्वल करने के लिए इधर कितना बनाना है? 3। तो 3 बनाने के लिए आप इधर क्या करोगे? 1 ही तो करोगे, तो सेम ही हो गया ना। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एडिशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि नंबर कौन सी प्लेस पे है, 1 पे लिखा है या 2 पे लिखा है। कोई संख्या 1 पे लिखी है या 2 पे लिखी है, अगर दोनों में प्लस है, चाहे उसको आगे लिख लो, एक वाली जिसको प्लस करना है दूसरे को पीछे लिख लो, चाहे उसको पीछे लिख लो चाहे उसको आगे लिख लो, वो सेम रहते हैं। ये एक हमारी एडिशन की, एसोसिएशन की प्रॉपर्टी है। इसी के बेस्ड पे सारे सम है, और ये तो क्या ही कहें, कहते हैं ना सबसे सिंपल है, आपके बाएं हाथ का खेल है। अब देखो नेक्स्ट सम में क्या है, हमें डैश पहले दी, ब्लैंक दिया है, प्लस 592 दिया है, और इधर हमें ब्लैंक दिया है, प्लस 615 दिया है। ये अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है ना? इंटरेस्टिंग है ना अब ये सम? तो देखो अब आप कैसे इसको आप इक्वल करोगे। देखो, दोनों साइड को इक्वल करना है। इस साइड में हमें 1 का पता है, इस साइड में भी 1 का पता है। हाँ, जो इधर लिखा है उसको यहाँ लिख दो, जो इधर लिखा है उसको वहाँ लिख दो, इक्वल हो जाएगा ना। अब अभी हमारे इधर क्या लिखा है? 615, तो वो यहाँ आ जाएगा, और जो 592 है वो इधर नहीं है, तो उसको इधर लिख दो। जो इसके पास नहीं था उसको इधर लिख दिया, जो इसके पास नहीं था उसको इधर लिख दिया, तो स्टेटमेंट करेक्ट होगी ना, दोनों साइड इक्वल। सेम ही ऐसे यहाँ पे हमारा 617 है, इधर है 238, तो क्या करेंगे? 238 यहाँ लिखेंगे, बिल्कुल सही है, और 617 इधर आ जाएगा। करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अरे इसमें तो एक ही ब्लैंक है, दोनों साइड पे ब्लैंक नहीं है, पर डरना नहीं है। पर देखो क्वेश्चन को देखो, 0 प्लस कुछ है, उसको इक्वल करना है 102 के, तो 0 में तो कुछ भी प्लस कर लो, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं ना, जिसको प्लस करोगे वही आंसर आएगा। तो क्या प्लस करेंगे कि ये इसके इक्वल आ जाए? बिल्कुल ऑब्वियसली 102। इधर इन्होंने इसीलिए ब्लैंक नहीं डाला कि 0 को लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 102 ही रहने वाला। ओके, डन। चलो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये देखो, इसको पढ़ो सम को। क्या कह रहा है ये सम? फाइंड द सम, हमें ब्रैकेट में एक सम दी, ब्रैकेट स्टार्ट, 453 प्लस 361 ब्रैकेट क्लोज प्लस 186, एंड आल्सो फाइंड द सम 453 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 361 प्लस 186। वो कह रहा है इसका भी सम फाइंड करो और इसका भी करो, और फिर बताओ कि आर द सम इक्वल।
तो चेक करके पता चलेगा, इसका तभी आंसर मिल पाएगा इक्वल है कि नहीं। चलो करते हैं, जो पहले लिखा है पहले उसको करते हैं। 453 प्लस 361 प्लस 186। तो सबसे पहले हम इसका सम फाइंड। ओके, तो करो इसको, प्लस करो, कितना बन गया 4 6 5 11 दिस प्लस दिस। अब इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 1000। ये करके तो 1000 आ गया। अब कह रहा है अब इसको सम प्लस करो। चलो इसको पहले लिख लेते हैं फिर इसको प्लस करेंगे। 453 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 361 प्लस 186। चलो सबसे पहले तो ब्रैकेट करनी होती है ना, बॉड मास किया हुआ ना आपने। तो पहले ब्रैकेट वाले को प्लस करेंगे। चलो करो 7 547 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करो। आ गया ना, ये भी सेम आ गया 1000। चलो वो कह रहा है कि आर द सम इक्वल, हम लिखेंगे यस सम इक्वल है। हम लिख देंगे यहाँ पे यस। उसके बाद भी वो कुछ कह रहा है, वो कह रहा है स्टेट द प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी? वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी स्टेट करो, कौन सी प्रॉपर्टी है। हमने क्या देखा कि चाहे किसी भी नंबर्स को जहाँ मर्जी प्लेस कर दिया तब भी इन एडिशन में उसका सम सेम आया। हमने यही प्रूव किया यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, एसोसिएट है मतलब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, भाई बहन की तरह, फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बड़े को खड़ा किया, छोटे को किया, रहती तो वो सेम ही फैमिली है, रहते तो वो भाई बहन ही हैं। क्या कहती है ये एसोसिएशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन? कि इन एडिशन द वे इन विच नंबर्स आर ग्रुप्ड डज नॉट इफेक्ट द सम। कि एडिशन में किसी भी तरीके से नंबरों को ग्रुप कर लो आप, चाहे किसी भी दो नंबर को ब्रैकेट में डाल दो, कहीं किसी भी दो नंबर को एडिशन में, उससे उनके सम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। क्या? इन एडिशन द वे इन विच नंबर्स आर ग्रुप्ड डज नॉट इफेक्ट द सम। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके बच्चों, चलो अब करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिटर्मिन ईच ऑफ द सम गिवन बिलो यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। मतलब इसमें भी हमें सम ही फाइंड करना है, बट कैसे करना है? सुटेबल रीअरेंजमेंट। सुटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब ये है, हमने तो अभी कर लिया ना, कैसे मर्जी अरेंज कर दो इन एडिशन में नंबर्स को, उससे उसके सम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। ये भी हमने किया ना लास्ट क्वेश्चन में, और हमने फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स में भी किया। जिसको जहाँ मर्जी लिख लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही सम रहता है। तो वही कह रहा है कि इसको रीअरेंजमेंट करके, सुटेबल रीअरेंजमेंट करके आपको सम फाइंड करना है। मतलब इसका आप ऐसे अरेंजमेंट करो कि आपको इजी हो जाए सम फाइंड करना। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, हम सम फाइंड करना कब इजी लगता है? बताइए, जल्दी से बताइए। जब हमारे पास 10 में फिगर 0 में हो तो हमें इजी लगता है ना करना। 10 + 10 20 + 20 + 5 25 10 + 2, है ना, 0 में इजी लगता है। तो हम वैसे अरेंजमेंट करेंगे नंबर्स का कि उसमें से हमें राउंड ऑफ फिगर मिल जाए। हम राउंड ऑफ भी किया ना हमने, क्योंकि वो इजी होता है करना। तो अब देखो आपके पास 10 जब 0 में कब बनेगा? अगर आप 3 और 7 को प्लस कर लो तो बन जाएगा। तो क्यों ना फिर पहले हम 953 प्लस ये करेंगे, इसमें हमें 2 0 मिल जाएंगे, है ना। 647 को प्लस कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसमें 707 को कर लेंगे।
तो चलो इसको प्लस करो, देखो कितना आता है 10, फिर 10 आ गया ना, फिर 1 10 + 6 16 100 आ गया ना, 2 डबल 0। अब इसमें हम प्लस करेंगे 707, तो क्या आंसर आने वाला है 2307। इजी था ना, जब 2 0 है ना, सम करना इजी रहता है। इसी को वो बोल रहा है कि सुटेबल अरेंजमेंट से आपको सम करना है। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जे उसका सेकंड क्वेश्चन, वो भी यही है, हमें रीअरेंजमेंट करना है। भी ऐसे नहीं करना 6 + 7, इसको थोड़ा सिंपल बना के करेंगे। पहले आप देखो आपके पास क्या है, देखो अब हम कैसे राउंड ऑफ किस किस को प्लस करें कि हमारे पास राउंड ऑफ बन जाए। सोचो ज़रा, देखो ये 991 है, इसमें अगर 9 प्लस हो जाए तो 0 बन जाएगी ना। ठीक है, ये 8 है और ये 992 है, इसमें अगर 8 प्लस हो जाए तो 0 बन जाएगी। ये है 993, 3 और 7 यहाँ पे भी 0 बन जाएगी, इसमें प्लस कर दें तो। ये है 994, तो इसमें अगर 6 प्लस कर दे तो 0 बन जाएगी। अब हमें अरेंजमेंट मिल गया, हमें क्या करना है 994 + 6, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर एडिशन, फिर एक ब्रैकेट लिखेंगे 993 + 7 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट शुरू 992 + 8 ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर ब्रैकेट स्टार्ट 991 + 9। अब इन सब को प्लस करो, इसमें प्लस किया तो कितना आ गया 994 में 6 करेंगे तो 1000। अब 993 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, सेम ही आएगा 1000। करके देख लो, आ गया ना 1000, सेम ही। अब इसको भी प्लस करो आप, 992 में 8 प्लस करो, आ गया ना 1000। अब ऐसे ही सेम इसमें करना है हमें, ये आ गया 1000। अब हमारे पास इन सब को प्लस कर देना, कितने 1000, 1 2 3 4 बार 1000 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4000। देखा कितने इजीली हो गया हमारा सम। इसलिए रीअरेंजमेंट बहुत मतलब आसान है सम को करने के लिए। ये भी है, नेक्स्ट भी रीअरेंजमेंट है। अब आप बताओ मुझे कैसे लिखूँ मैं। ये है 13 14 15 16 17, उसके बाद है 83 + 84 + 85 + 86 + 87। अब अगर मैं 83 में 3 है ना, तो इसमें अगर मैं 17 प्लस करूँगी है ना, तो 0 बन जाएगा ना, 7 3 10 होता है, 7 + 3 10 होता है। ऐसे में 84 में अगर 4 में 6 करूँगी तो 10 बन जाएगा। ऐसे 5 में 5 करूँगी तो बन जाएगा। ऐसे 6 में 4 करूँगी तो, 7 में 3 करूँगी तो। अब मुझे मिल गया, मुझे क्या करना है, क्या करना है भला मुझे अब ऐसे लिखना है। चलो लिखते हैं इसको, 83 + 17 + 84 + 16 + 85 था, 85 + 15 + 86 + 14 + 87 + 13। चलो अब प्लस करते हैं सबको, इन दोनों को प्लस करें पहले हम, कितना आ गया
इक्वल टू करो इन दोनों को प्लस। 7 + 3 10, 0 1 कैरी हो गया, 8 + 1 9 एंड फिर 100। तो ये बन गया हमारा 100। अब इन दोनों को प्लस करो, 6 + 4 10, 0 आ गया, 1 कैरी हो गया, ठीक है। फिर वही 100। अब देखना ये सारे ही 100 बनेंगे, और चेक जरूर करना, ऐसे नहीं लगा देने 100। अब देखो 85 + 15, इसको प्लस करते हैं, 5 5 10, 1 कैरी, 8 + 9 + 10 100, ठीक है। फिर करते हैं प्लस, इन दोनों को प्लस करो, अब इन दोनों को भी प्लस करो, ये भी आएगा 100। ठीक है। अब देखो कितना हो गया। अब इन सबको इकट्ठा प्लस करना है, फिर हम दोबारा इक्वल टू लिखेंगे, और जो इन सब 100s को प्लस करके आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर है। तो चलो इन सब को प्लस करो, कितना बना, 100 200 300 400 500। यस, तो हमारा आंसर है 500। ईजी हो जाता है ना रीअरेंजमेंट से, बस वही राउंड ऑफ, मतलब 100 बन जाए, हमें यही दिमाग लगाना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है ये रीअरेंजमेंट वाले सम में। ओके बच्चों, ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। इससे नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। और जो दीदी कहती नहीं है लेकिन आपको करना है, क्या भला, सब्सक्राइब। बाय।